मूवी की शुरुआत 10 या 12 साल की प्यारी परी के साथ होती है। उसके सर पर सींग थे और साथ ही उसके पर भी थे। वो एक जादुई जंगल में रहती है। उसका नाम मेलेफिसेंट होता है। उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा होता और वो अपने जंगल में बहुत खुश थी। इंसानों के अलावा उस जंगल में बाकी सब क्रिएचर्स होते हैं। एक दफा जब मेलेफिसेंट जंगल में घूम रही होती है तो उसे एक अपनी ही उम्र का लड़का दिखाई देता है। तो वो उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो लड़का कहता है कि मैं पास के किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ एक हीरा मिला है। तो मेलेफिसेंट उससे वो हीरा वापस ले लेती है और उसे वापस छोड़ने जाती है। तो रास्ते में वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी और जब मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम साथ में खेल सकते हैं। तो मेलेफिसेंट कहती है कि इस जंगल में आना ठीक तो नहीं लेकिन देखेंगे। फिर वो हाथ मिलाते हैं जिससे मेलेफिसेंट के करंट लगता है। मेलेफिसेंट के वो करंट उस लड़के के हाथ में मौजूद लोहे की अंगूठी से लगता है। वो कहती है कि लोहा परियों को जला देता है, इसलिए अगली दफा इस अंगूठी को पहनकर मत आना। फिर वो लड़का वापस चला जाता है। जिस किंगडम से वो लड़का आया था वो मेलेफिसेंट के जंगल पर कब्जा करना चाहता था और उस लड़के के माँ बाप भी नहीं होते। वक्त के साथ साथ मेलेफिसेंट और उस लड़के की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों साथ में खेलते थे। इसी के साथ वक्त गुजरता गया और अब दोनों बड़े हो जाते हैं और साथ ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अब मेलेफिसेंट ये सोचने लगी थी कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते हैं, वो अच्छे होते हैं। एक दिन मेलेफिसेंट देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी सेना के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आया है। इस पर मेलेफिसेंट, जो कि अब बड़ी होने के साथ साथ पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, वो राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो इजाजत नहीं मांगी। फिर राजा अपनी सेना से मेलेफिसेंट को मारने के लिए कहता है। अब राजा की सेना जंगल पर हमला कर देती है और जंगल में से भी बहुत से क्रिएचर्स सेना पर हमला करते हैं, जिससे राजा और उसकी सेना बुरी तरह घायल हो जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर राजा सभी लोगों को बुलाकर उनसे कहता है कि तुम जानते हो ना उस जंगल में कितना सारा खजाना है, तो तुम में से जो भी मेलेफिसेंट को मार देगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। इस बात को सुनकर एक लड़का कहता है कि ये काम मैं करूंगा। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि स्टीफन होता है, जो मेलेफिसेंट के साथ खेलता था और उसका दोस्त था। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टीफन जंगल में मेलेफिसेंट से मिलने जाता है और वो उससे कहता है कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है और तुम अपना ख्याल रखना। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। इसके बाद स्टीफन मेलेफिसेंट को पानी में मिलाकर नशे की दवा पिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर स्टीफन चाकू से उसके पर काट देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अगली सुबह जब मेलेफिसेंट उठती है तो उसके पर नहीं होते और वो जख्मी होती है। ये देखकर मेलेफिसेंट बहुत रोती है और चिल्लाती है। फिर दिखाया जाता है कि स्टीफन मेलेफिसेंट के पर लेकर राजा के पास आता है। पर देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है और वो स्टीफन को राजा बना देता है। इसके बाद मेलेफिसेंट को दिखाया जाता है जो कि बहुत उदास थी। वो अपने जंगल में घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मार रहा होता है। तो मेलेफिसेंट उस कौवे को इंसान बना देती है। ये देखकर शिकारी वहाँ से भाग जाता है। फिर कौवा मेलेफिसेंट को थैंक यू कहकर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि बस मेरे दिल में रहम आ गया। इस पर कौवा कहता है कि मैं अब आपकी सारी बातें मानूंगा और आपकी हमेशा खिदमत करूंगा। तो मेलेफिसेंट उसका नाम डेविल रख देती है। डेविल उसको इन्फॉर्मेशन लाकर देता है, जिससे मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लालच में उसके पर काटे हैं। जिसके बाद मेलेफिसेंट इंसानों से नफरत करने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टीफन की शादी राजा की बेटी के साथ हो जाती है। जिसके बाद उसकी एक बेटी होती है, जिसकी खुशी में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होता है, जिसमें बहुत दूर दूर से लोग राजा को मुबारकबाद देने आते हैं। तो मेलेफिसेंट भी वहाँ जाती है और उस बच्ची को विश करने लगती है। वो बच्ची से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर स्टीफन मेलेफिसेंट के आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि तुम मेरा बदला मेरी बेटी से मत लो, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। चूंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी होती है तो वो कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16वें जन्मदिन तक उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा तो उसकी जान बच सकती है। इसके बाद स्टीफन 3 छोटी परियों को बुलाकर कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं होती इसको यहाँ मत लाना, नहीं तो इसका श्राप सच्चा
हो जाएगा। इसके बाद स्टीफन जंगल पर हमला करने जाता है, लेकिन वो हमला नहीं कर पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने जंगल की बाउंड्रीज को अपनी पावर से कवर कर रखा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टीफन की बेटी, जिसका नाम अरोरा होता है, उसको लेकर वो 3 परियां बहुत दूर चली जाती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को अभी भी ये पता होता है कि परियां उसे लेकर कहाँ गई हैं। इसके बाद मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को डराने की कोशिश करती है, जिसे देखकर अरोरा हंसने लगती है। अब मेलेफिसेंट का दिल भी प्रिंसेस अरोरा के लिए सॉफ्ट होने लगा था। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की देखभाल करती थीं, वो बहुत ही केयरलेस थीं और मेलेफिसेंट खुद अरोरा की जान बचाती थी, कभी दरख्त से गिरने से तो कभी पहाड़ से नीचे गिरने से। अब प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगी थी। अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी। वो 3 परियां प्रिंसेस अरोरा को जिस जगह पर लेकर आई थी, वो एक बाउंड्रीज के अंदर थी और उसके पास काफी ऊंची ऊंची लकड़ियां थी। प्रिंसेस अरोरा ने इससे बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी थी। वो अक्सर सोचती थी कि इसके बाहर आखिर क्या है। एक दफा प्रिंसेस अरोरा उस जगह पर जाती है, तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई है। तो वो कहती है कि कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत सी बातें पूछनी है। वहाँ मेलेफिसेंट होती है और वो प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर कहती है कि आप तो वही है ना जो बचपन से मेरा ख्याल रखती हैं, आप तो मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ और जो आपके पास कौवा है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर मेलेफिसेंट खुश होने लगती है क्योंकि वो प्रिंसेस अरोरा से प्यार करने लगती है। अब मेलेफिसेंट नहीं चाहती थी कि जो श्राप उसने प्रिंसेस अरोरा को दिया है वो कभी भी पूरा हो। अब प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो बिल्कुल माँ बेटी की तरह एक साथ रहती थी। एक दफा जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलेफिसेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं हो सकता। ये बात जानकर मेलेफिसेंट बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो दुआ करती है कि जल्द ही अरोरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि वो श्राप टूट जाए। अगली सुबह मेलेफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा बातें कर रही होती हैं। तभी प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि सब परियों के पर होते हैं, आपके पर कहाँ गए। इस पर मेलेफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर होते थे, लेकिन किसी इंसान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी और मुझे वो बहुत ज़्यादा याद भी आते हैं। ये सुनकर अरोरा कहती है कि आप परेशान नहीं हो, कल मेरा 16 बर्थडे है और मैं उन परियों से इजाज़त लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी। इसके बाद जब प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर के लिए जाती है तो उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की उम्र का था। जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर प्रिंसेस अरोरा वापस अपने घर चली जाती है और उन परियों से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुनकर परियों को लगता है कि शायद अरोरा को ये पता चल गया है कि उसके माँ बाप अभी भी जिंदा हैं और वो अपनी बर्थडे के बाद किंगडम जाना चाहती है। तो वो परियां प्रिंसेस अरोरा को सारी बात बता देती हैं कि क्या क्या हुआ। वो कहती हैं कि एक एविल फेरी है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है और वो फेरी और कोई नहीं बल्कि मेलेफिसेंट है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत उदास हो जाती है और मेलेफिसेंट के पास जाकर पूछती है कि क्या आपने मुझे श्राप दिया है। तो मेलेफिसेंट उससे कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से किया था। अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने किंगडम जाती है और वहाँ जाकर अपने पिता के गले लग जाती है और कहती है कि डैड, मैंने आप सबको बहुत मिस किया। फिर उसके पिता को उन 3 परियों पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसके 16 बर्थडे के बाद लाना है तो तुम उसे एक दिन पहले क्यों ले आई जब श्राप पूरा होने ही वाला है। इसके बाद स्टीफन प्रिंसेस अरोरा को एक कमरे में बंद करा देता है जहां उसके पास कुछ भी ना हो और कोई भी उसके कमरे में ना जाए। तो जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16 बर्थडे आता है तो श्राप के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ही उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर स्पिनिंग पिल्स पड़े होते हैं जिन पर सुइयां लगी होती हैं और अरोरा खुद ही सुई को छू लेती है। फिर वो बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। इस पर राजा बहुत परेशान होता है और दूसरी तरफ मेलेफिसेंट भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। जिसके बाद वो उस लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस अरोरा को उस दिन रास्ते में मिला था। उसे लगता है कि शायद यही अरोरा का सच्चा प्यार हो। फिर मेलेफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ जाती है जहाँ पर अरोरा सो रही होती है। दूसरी तरफ वो 3 परियां प्रिंसेस अरोरा के फादर से कहती हैं कि आप अरोरा के पिता हैं, आप उसके माथे पर किस करें, शायद वो जाग जाए।
हो सकता है कि आप ही इसका सच्चा प्यार हो। ये सुनकर स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया है, जिस वजह से ये सब हो रहा है। अब मेलेफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ पहुँच जाती है और जब लड़का प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो वो नहीं उठती। ये देखकर मेलेफिसेंट को पता चल जाता है कि वो लड़का उसका सच्चा प्यार नहीं है और वो रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये कहकर मेलेफिसेंट रोते हुए प्रिंसेस अरोरा के माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे पीछे से आवाज़ आती है कि रुकिए गॉड मदर। यह आवाज़ प्रिंसेस अरोरा की होती है, यानी प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट होती है। इसके बाद अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ, तो मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी स्टीफन के लोग उन पर लोहे का जाल डाल देते हैं। लोहे के जाल की वजह से मेलेफिसेंट बहुत बेबस हो जाती है और वो अपने कोए को ड्रैगन बना देती है। अब कोआ अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जला देता है। अब मेलेफिसेंट आज़ाद हो जाती है। तभी कुछ लोगों के साथ किंग स्टीफन आता है और उसने लोहे की शील्ड पहनी होती है, जिससे कि वो मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। अब दिखाया जाता है कि प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट के पर दिखाई देते हैं, वो पर मूव कर रहे होते हैं। इसके बाद अरोरा मेलेफिसेंट के परों को आज़ाद कर देती है और वो पर खुद ब खुद मेलेफिसेंट के साथ लग जाते हैं और अब मेलेफिसेंट उड़ने लगती है और अपने साथ स्टीफन को भी उड़ा लेती है, लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। अब स्टीफन उस पर हमला करने लगता है, जिस वजह से वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाले होते हैं तो मेलेफिसेंट अपने परों को खोल लेती है और उड़ जाती है, लेकिन स्टीफन जमीन पर ही गिर जाता है और मर जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट उन सभी बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के पास बना रखी थी और वहाँ पर फिर से फूल खिलने लगते हैं। फिर मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज से तुम इस जंगल की रानी हो और वहाँ का किंगडम और ये जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और यहाँ पर मेलेफिसेंट पार्ट 1 पूरा हो जाता है।